तो मैं काफी टाइम से ऑन एंड ऑन सालों से फोल्डेबल फोन्स यूज कर रहा हूं और हर बार जब मैं एक फोल्डेबल यूज करता हूं तो मुझे एक छोटी सी झलक मिलती है कि स्मार्टफोन का फ्यूचर कैसा हो सकता है। यह एक ऐसी फीलिंग है कि हम कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उस डिवाइस की शेप को फंडामेंटली चेंज कर देता है, जिसे हम हर दिन कैरी करते हैं, उसके बहुत करीब हैं। हम 10 साल से भी ज्यादा टाइम से ग्लास और मेटल रेक्टेंगल की दुनिया में रह रहे हैं और जबकि वे अविश्वसनीय रूप से अच्छे हो गए हैं, वे थोड़े प्रिडिक्टेबल भी हो गए हैं। लेकिन फ्यूचर का सीन, जैसा कि वे कहते हैं, अब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल लगने लगा है। ये अब सिर्फ एक गिमिक नहीं है, ये फंडामेंटली इस बात पर दोबारा सोचने जैसा है कि एक फोन आपके लिए क्या कर सकता है। हम अर्ली अडॉप्टर फेज से आगे बढ़ रहे हैं, इस डर से आगे कि क्या यह चीज टूट जाएगी। टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय गति से मैच्योर हो रही है। हिंज मजबूत हैं, स्क्रीन ज्यादा ड्यूरेबल हैं और सॉफ्टवेयर फाइनली यूनिक हार्डवेयर के साथ मैच कर रहा है। जो कभी एक नीश अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी थी, वह लगातार मेन स्ट्रीम की ओर बढ़ रही है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि 2025 या 2026 तक फोल्डेबल बड़े पैमाने पर मार्केट में धूम मचाएंगे। वे अब सिर्फ टेक एंथुसियास्ट्स के लिए नहीं होंगे, वे रोजमर्रा के कंज्यूमर्स के लिए एक लेजिटिमेट, अट्रैक्टिव चॉइस होंगे, शायद आपके पेरेंट्स के लिए भी। अब सवाल यह नहीं है कि फोल्डेबल मेनस्ट्रीम होंगे या नहीं, बल्कि यह है कि कैसे होंगे, कौन से फॉर्म फैक्टर जीतेंगे, हमें कौन से कॉम्प्रोमाइज करने होंगे और कौन सी नई पॉसिबिलिटीज खुलेंगी। इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी के 3 मेन पार्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। बुक स्टाइल फोल्ड्स, जो आपकी पॉकेट में एक टैबलेट देते हैं, क्लैम शेल्स, जो उस सैटिस्फाइंग फ्लिप को वापस लाते हैं, और सच में फ्यूचरिस्टिक रोलेबल, जो शायद एंड गेम हो सकते हैं। यह है फोल्डेबल फोन की करंट सिचुएशन और एक नजर कि वे आगे कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओजी फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर की, जिसने इस पूरी बातचीत को शुरू किया। बुक स्टाइल फोल्डेबल। सैमसंग की गैलेक्सी Z फोल्ड सीरीज जैसे डिवाइसेस के बारे में सोचिए। इसका मेन आइडिया प्योर यूटिलिटी है। बाहर से आपके पास एक रिलेटिवली नॉर्मल दिखने वाला, हालांकि थोड़ा मोटा स्मार्टफोन होता है। यह क्विक टास्क के लिए काम करता है। एक टेक्स्ट भेजना, एक नोटिफिकेशन चेक करना, एक क्विक कॉल करना। आप इसे एक हाथ से यूज कर सकते हैं और यह वह सब करता है जो आप एक मॉडर्न फ्लैगशिप फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। यह फेमिलियर है, फंक्शनल है और यह डिफॉल्ट स्टेट है। लेकिन जादू तब होता है जब आप इसे खोलते हैं। एक किताब की तरह यह हॉरिजॉन्टली खुलता है और एक बड़ी टैबलेट साइज की अंदरूनी डिस्प्ले दिखाता है। अचानक आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। वह ईमेल जिसे आप कवर स्क्रीन पर स्क्विंट करके देख रहे थे, अब एक फुल कीबोर्ड और एक प्रीव्यू पेन के साथ सामने आ जाता है। वह यूट्यूब वीडियो जिसे आप देख रहे थे, आपकी पूरी विजन को भर देता है और बहुत ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। और प्रोडक्टिविटी के लिए यह एक जेन्युइन गेम चेंजर है। 2 या यहां तक कि 3 एप्स को साइड बाय साइड चलाना अब एक क्रैम्प्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं है। यह नेचुरल लगता है, जैसे आप एक छोटा लैपटॉप या एक टैबलेट यूज कर रहे हैं। यह फॉर्म फैक्टर पावर यूजर, मल्टीटास्कर उस व्यक्ति के लिए है जो हमेशा चाहता है कि उसके पास एक बड़ी स्क्रीन हो, लेकिन वह एक अलग टैबलेट कैरी नहीं करना चाहता। यह स्क्रीन रियल एस्टेट और कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। यहां मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज बहुत बड़ा है। आपको एक ऐसा हिंज चाहिए जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो और पूरी तरह से फ्लैट फोल्ड हो सके, एक बहुत ही डेलिकेट इंटरनल स्क्रीन को प्रोटेक्ट करते हुए। इंजीनियरिंग को माइक्रोन लेवल तक सटीक होना चाहिए ताकि लाखों फोल्ड्स पर ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। साथ ही 2 अलग अलग डिस्प्ले के लिए गर्मी और बैटरी लाइफ को भी मैनेज किया जा सके। बेशक इसके अपने ट्रेड ऑन्स भी हैं। ये फोन आपके स्टैंडर्ड स्लैब फोन की तुलना में इनहेरेंटली मोटे और भारी होते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स है और ये हिस्टोरिकली सबसे महंगे स्मार्टफोन रहे हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, पीरियड। लेकिन जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिफाइंड होती है, जैसे जैसे मटेरियल साइंस इंप्रूव होता है, हम उन्हें हर जनरेशन में पतला, हल्का और ज्यादा ड्यूरेबल होते हुए देख रहे हैं। लक्ष्य कॉम्प्रोमाइज को कम करना है, जब तक कि आपकी पॉकेट में उस विशाल स्क्रीन होने का लाभ पॉकेट फील पेनल्टी से कहीं ज्यादा ना हो जाए। अब फोल्डेबल कॉइन के दूसरे पहलू को देखते हैं, क्लैम शेल या फ्लिप फोन। अगर बुक स्टाइल फोल्ड स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने के बारे में है, तो फ्लिप स्टाइल फुटप्रिंट को मिनिमाइज करने के बारे में है। ये सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप या मोटोरोला रेजर जैसे फोन हैं। वे एक फुल साइज मॉडर्न स्मार्टफोन स्क्रीन को लेते हैं, शायद 6.7 इंच या कुछ ऐसा ही, और उसे वर्टिकली आधा मोड़ देते हैं। नतीजा एक छोटा कॉम्पैक्ट स्क्वायर होता है जो आपकी पॉकेट या एक छोटे पर्स में इस तरह से गायब हो जाता है जैसे मॉडर्न जायंट फोन नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से एक अलग फिलॉसफी है।
यहाँ अपील नॉस्टैल्जिया और प्योर प्रैक्टिकलिटी का मिक्स एक्टर है। कॉल खत्म करने के लिए फोन को बंद करने का एक अनडिनाइबल सेटिस्फेक्शन होता है, एक ऐसी फीलिंग जिसके साथ हम में से कई बड़े हुए हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर यह एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फोन बहुत बड़े हो गए हैं। क्लैमशेल आपको वह बड़ी खूबसूरत मॉडर्न स्क्रीन देता है सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या वीडियो देखने के लिए जब आप चाहते हैं, लेकिन जब आपको नहीं चाहिए तो यह पॉकेट में बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता। यह टेक्नोलॉजी को आपकी लाइफ के हिसाब से अडॉप्ट करने के बारे में है, न कि इसके उलट। यहां मैन्युफैक्चरिंग का फोकस बुक स्टाइल से थोड़ा अलग है। जबकि हिंज अभी भी क्रिटिकल है, कवर स्क्रीन यूजर एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। शुरुआती वर्जन में नोटिफिकेशंस के लिए छोटे, लगभग बेकार दिखने वाले डिस्प्ले होते थे। अब हम बड़ी, पूरी तरह से फंक्शनल बाहरी स्क्रीन देख रहे हैं जो आपको मैसेज का जवाब देने, विजेट्स का यूज करने और फोन खोले बिना भी पूरे एप्स चलाने देती हैं। यह फोन को खोलने की संख्या को कम करता है, जिससे मेन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले और हिंज मैकेनिज्म की लाइफ बाँच जाती है। यह फॉर्म फैक्टर ज्यादा फैशन कॉन्शियस और प्रैक्टिकल यूजर के लिए है। यह हार्डकोर प्रोडक्टिविटी के बारे में कम और सुविधा और स्टाइल के बारे में ज्यादा है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए चुनौती यह है कि वे फ्लैगशिप लेवल के कैमरा और एक बड़ी बैटरी को एक ऐसे बॉडी में पैक करें जो एसेंशियली दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सभी को पतला और एलिगेंट रखते हुए। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट मिनिएचराइजेशन में सुधार होता है, ये क्लैमशेल बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के फ्लैगशिप एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली और सच कहूं तो ज्यादा मजेदार पैकेज में देने के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे फोन देखे हैं जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आधे मुड़ते हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक फोन को बिल्कुल भी मुड़ना ना पड़े? क्या होगा अगर स्क्रीन बस बड़ी हो सके? ये रोलेबल डिस्प्ले के पीछे का कॉन्सेप्ट है, और ईमानदारी से कहूं तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली हुई चीज जैसा लगता है। हिंज और क्रीज के बजाय आपके पास एक फ्लेक्सिबल स्क्रीन होती है जो फोन की बॉडी के अंदर स्पूल की तरह घूमती है, एक स्क्रॉल की तरह। एक बटन दबाने पर एक मोटर डिवाइस को धीरे से फैलाती है और स्क्रीन को और ज्यादा खोलती जाती है। यहाँ पोटेंशियल अविश्वसनीय है। कल्पना कीजिए एक डिवाइस जो एक कॉम्पैक्ट कैंडी बार फोन के रूप में शुरू होता है, शायद 6 इंच की स्क्रीन। लेकिन फिर आप एक मूवी देखना चाहते हैं तो आप एक बटन दबाते हैं और यह आसानी से 7 और आधे इंच के टैबलेट में फैल जाता है, जिसमें कोई क्रीज और कोई सीम नहीं होती। आपको बुक स्टाइल फोल्डेबल की थिकनेस पेनल्टी के बिना दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिलता है। स्क्रीन का साइज डायनामिक होता है। आपके पास एक रीडिंग मोड हो सकता है जो इसे थोड़ा सा फैलाता है, या एक सिनेमा मोड जो इसे पूरा खोलता है। सॉफ्टवेयर और यूजर इंटरफेस के लिए पॉसिबिलिटी सच में दिमाग घुमा देने वाली है। ये वह जगह है जहां मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सच में एक्सोटिक हो जाती है। आप सिर्फ एक फ्लेक्सिबल OLED पैनल से डील नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसे पैनल से डील कर रहे हैं जिसे हजारों बार रोल और अनरोल होने के तनाव और फ्रिक्शन को झेलना होगा। इंटरनल मैकेनिज्म इंजीनियरिंग का एक कमाल है जिसमें छोटे, पावरफुल और भरोसेमंद मोटर्स की जरूरत होती है, साथ ही एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की भी जो स्क्रीन को पूरी तरह से फ्लैट और रिजिड रख सके जब वह फैली हुई हो। यह एक सिंपल हिंज की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल चैलेंज है। जबकि हमने LG, TCL और मोटोरोला जैसी कंपनियों से कुछ ADB हट प्रोटोटाइप देखे हैं, रोलेबल अभी भी कॉन्सेप्ट कार फेज में ही हैं। वे अभी तक कंज्यूमर मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं। रोलिंग मैकेनिज्म और खुद स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी ही मेन बाधा है। आप उस डेलिकेट रोल की हुई स्क्रीन को फोन के अंदर धूल और मलबे से कैसे बचाते हैं? आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि मोटर कई सालों तक चले? इन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना असल में फ्लेक्सिबल डिस्प्ले का फाइनल बॉस है। लेकिन अगर और जब वे इसे क्रैक करते हैं तो रोलेबल मोबाइल डिवाइसेस के लिए एंड गेम बन सकते हैं। तो इन सब के बाद टेक अवे क्या है? यह है कि स्मार्टफोन का फ्यूचर कोई एक रास्ता नहीं है, यह पॉसिबिलिटीज का एक ब्रांचिंग ट्री है। बहुत टाइम बाद हम जेन्युइन हार्डवेयर डिफरेंशिएशन देख रहे हैं जो सिर्फ एक थोड़ी बेहतर कैमरा या थोड़ी तेज चिप से आगे जाता है। बुक स्टाइल फोल्डेबल प्रोडक्टिविटी की लिमिट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, क्लैमशेल पोर्टेबिलिटी और सुविधा को फिर से डिफाइन कर रहे हैं, और रोलेबल इस वाइल्ड साइंस फिक्शन सपने के रूप में क्षितिज पर बैठे हैं जो शायद एक रियलिटी बन सकता है। हर एक अलग तरह के व्यक्ति के लिए एक अलग उद्देश्य पूरा करता है। अगले कुछ साल क्रिटिकल होने वाले हैं। हम इन टेक्नोलॉजीज को रिफाइंड होते हुए देखेंगे, कीमतें कम होती जाएंगी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सीमलेस हो जाएंगे।
क्रीज कम नोटिस होने वाली हो जाएगी, बॉडी पतली हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। कंपटीशन तेज हो रहा है, जो ईमानदारी से हम कंज्यूमर्स के लिए सबसे अच्छी बात है। मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स का मतलब है ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा चॉइसेस और बेहतर कीमतें। 2026 तक मुझे लगता है कि एक फोल्डेबल चुनना कॉम्प्रोमाइज जैसा नहीं लगेगा। यह बस उस फॉर्म फैक्टर को चुनने जैसा लगेगा जो आपकी लाइफ में सबसे अच्छा फिट बैठता है। अल्टीमेटली यही वह चीज है जो मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में एक्साइट करती है। यह सिर्फ स्पेक्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि ये डिवाइसेस फंडामेंटली हमारे रिश्ते को उनके साथ कैसे बदल सकते हैं। एक फोन जो टैबलेट बन जाता है, एक फोन जो एक कॉम्पैक्ट स्क्वायर बन जाता है, एक फोन जो काम के हिसाब से सचमुच बड़ा हो जाता है। यह एक बहुत ही शानदार फ्यूचर है जिसका इंतजार है, और यह आपकी सोच से तेज हो रहा है। खैर, बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वाले में मिलते हैं।